आज एक ऐसे विषय का बात करेंगे जो है तो बहुत सरल, लेकिन अभी का समय में मैं देख रही हूँ उसको इस तरह से जटिल बना दिया गया है जो लोगों के समझ में आने में, ज़्यादातर लोगों के समझ में आने में और जीवन में उतरने में बहुत मुश्किल डालता है, बहुत बाधक जैसा हो जाता है। तो इसको हम ऐसे तो सभी चीज़ है तो मौलिक अस्तित्व में है ही, लेकिन इसका जब कई कई तरह का अभिव्यक्ति होता है तो हम चीज़ों को गहराई से देखते हैं, तब हमें लगता है कि अरे ये तो हमें पहले से पता था, ये तो बहुत सिंपल है, तो बस हम देख नहीं पाए। तो हमारा जो ज्ञान का गैप, नॉलेज गैप को जो भरता है, वो भरने के बाद हमारे अंदर वो आनंद का प्रभाव होता है। तो ये चीज़ इस तरह से है, उसको हम थोड़ा सिंपल करके, क्लियर, कॉन्सेंट्रेट करके उसको स्टिक टू कोर, केंद्र से जुड़ा हुआ ओरिजिनल जो है उसी हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आज का विषय ही यही है। प्रज्ञा की प्राप्ति में क्या क्या सहज उपाय है और क्या क्या बाधक है। क्योंकि प्रज्ञा, ज्ञान जो हमारा अंतरतम भूख है, कोई भी इंसान कितना भी उसका चेतना का तल हो, वो कुछ ना कुछ जानना चाहता है, कुछ ना कुछ जीवन में उतार के जीना चाहता है। ये तो है ही मनुष्य की चेतना का, ये एनिमल चेतना में भी वो थोड़े आंशिक रूप में अभिव्यक्त है। लेकिन मनुष्य की जो इमेजिनेशन, जो कल्पना, उसने उसको पंख लगाया है। तो ये प्रज्ञा प्राप्ति में क्या क्या बाधक, क्योंकि अभी का समय में देख रही हूँ मैं आपको डायग्राम करके बताती हूँ। इसे दो बिंदु हम लेते हैं, तो ये दो बिंदु को जोड़ने का सबसे आसानतम उपाय क्या है? बीच में स्ट्रेट लाइन कर दो, इस तरह से दो बिंदु करके, है ना। लेकिन इस तरह से होता नहीं है, बहुत 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 तरह के, बहुत परत जुड़ के, बहुत ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए कितने कितने कितनी तरह से जुड़ाव हो सकता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के आया। तो उसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी जाता है, ऊर्जा जाता है, समय जाता है। हम बहुत, जैसे चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह की चीज़ें हो जाता है। इसीलिए तो प्रमाण में अप्त प्रमाण भी कहा जाता है कि उसको आधार लीजिए। हर चीज़ आप ऐसे मत कीजिए जैसे सब कुछ ज़रूरत है। जैसे हम इसको डिटेल देखेंगे, थोड़ा वीडियो बना बड़ा हो सकता है, लेकिन आप देखिए ये, और ये मैं अपनी अनुभव की बात बोल रही हूँ, रटी रटाई बात नहीं है। अनुभव की बात जो है वो बहुत जीवन में एप्लीकेबल होता है। बच्चे को भी एजुकेशन में पहाड़ा पहले रटाया जाता है, फिर वो मल्टीप्लिकेशन समझता है। तो कुछ चीज़ ऐसे ज़रूरी होता है, बच्चा जब बड़ा होता है उसको कुछ चीज़ ऐसे हम सिखाते हैं, क्योंकि वो पहले से प्रूव हो चुका है कि इस तरह की चीज़, आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। तो हम हर चीज़, हम नहीं बोलेंगे कि आग में हाथ डाल के देख के जला के कोई बच्चा सीखे। कोई बच्चा पहाड़ से कूद के हाथ पैर तोड़ के सीखे कि इधर कूदर कूदने से हाथ पैर, तो कुछ चीज़ें हम पहले की प्रमाण के, स्पष्ट और दृढ़ प्रमाण के आधार से ग्रहण करते हैं। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति में बाधक, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जा पाता? स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए चाहिए क्या? सिंप्लिसिटी। ये देखिए सिंप्लिसिटी, ये मिरर में देखेंगे तो दिखेगा सिंप्लिसिटी मैंने लिखा है। तो सिंप्लिसिटी, तो फिर सिंपल होना शायद आसान नहीं पड़ रहा है, तो सिंपल होने में क्या क्या बाधक है? सिंपल, सीधा जैसा है वैसा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? तो उस चीज़, और क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इस तरह के सोच आने के लिए आपको साहस चाहिए, कॉरेज, जिसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट फायर। और मैं बोलती हूँ मतलब मैं अपनी अनुभव से बोल रही हूँ, फर्स्ट फायर, करेज। तो उसमें आपका जो परत टूटता है कि आप खुद भी गलती करने से, आप अगर, मैं सोचूंगी मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊंगी फिर इधर कुछ बोलूंगी, तो ऐसा हो सकता है क्या? बहुत परफेक्शन इज ए कर्स। बहुत परफेक्शन करके कोई पैमाना है क्या? तो हम तैरते तैरते, उड़ते उड़ते उड़ान भरते हैं, कई कई ट्रिक में, कई कई तरह का। तो इस तरह से हाँ, कुछ चीज़ों की गहराई आना चाहिए, नहीं तो वो मेरा मेरा बोलना खुद के लिए हो तो सही है, स्व से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, खुद से बात करना चाहिए। खुद से बात, बहुत लोग थे जो बचपन में स्टेज फियरनेस उनके साथ था, तो लेकिन वो ऐसे जाके खुद खुद पे बात करते गए, खुद डोर बंद करके बात किए, जहाँ पे कोई नहीं है, नदी के किनारे, समुंदर के किनारे, प्रकृति में करो तो और आसान पड़ता है। तो उसमें बात किए वो खुद से कि मुझे ऐसा 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 लग रहा है, तो खुद उनका जो थॉट है वो प्योरीफाई होता जाता है, शुद्धता आता जाता है। क्योंकि आप, शुद्धता आने के लिए कोई चीज़ को मांझना पड़ेगा ना, घिसना पड़ेगा ना, मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, तो उस तरह से मांझना पड़ेगा तभी आएगा ना। तो ये, और फिर आपको कुछ समझ की धारा आ जाए कि ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि मैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ से जुड़ पा रहा हूँ, सब्जेक्टिव ट्रूथ जो मेरा है, तभी आप वो चीज़ को फिर आप दूसरों के सामने आप बता पाते हो। और उसके लिए हिम्मत चाहिए कि कोई अगर आपसे बेहतर समझ रख दे तो आप उसको ग्रहण कर पाओ। तो एक्सेप्टेबिलिटी, इसीलिए तो जल प्रभाव हो रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी,
सिंप्लिसिटी, ये सब पॉइंट है। मैं पॉइंट करके बता रही हूँ क्योंकि इसमें आसान होगा हमें समझने के लिए। एक्सेप्टेबिलिटी, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हम जीव चेतना में रहना नहीं चाहते, हमारे अंदर अनंत संभावनाएं है। मनुष्य कई कई तरह से, भौतिक सुख भी कई कई तरह से जो मनुष्य चाहता है, मतलब वो कुछ ना कुछ चाहता है बेहतर अपने लिए जीने के लिए। तो वो अपने आप को जैसा है, अब रात बिताए सोए के, दिवस बिताए खाए, उतने में ग्रहण नहीं करता। और उतने के लिए भी कुछ ना कुछ आजीविका करना पड़ता है कि आपको खाने को मिले, और आप खाना खाओगे पेट भर तभी तो सो पाओगे, इतना मिले। और इतने में मनुष्य संतुष्ट भी नहीं होता कि उसको तरह तरह के लिए उसको प्रेम चाहिए, मैत्री चाहिए, उसको आध्यात्म की तरफ भी रुझान रहता है कि वो देखता है कि मनुष्य पैदा होता है, मर भी जाता है, करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो इसमें बीच में इतना, बस इतना छोटा सा समय है। तो ये छोटा सा रोड में हमें इतना घूम घूम के जाओ तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप गति में हो। जो दो डॉट के बीच जो जिसने जाना शुरू ही नहीं किया वो तो ऐसे ही रह गया, तो आप कम से कम जा रहे हो। लेकिन थोड़ा हम अपना इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी, थोड़ा हृदय और मस्तिष्क, इसकी समझ को जोड़ेंगे, इवन अपना गट फीलिंग को भी हम समझ पाएंगे। हम अपना जो नाभाल ट्रूथ, 3 तरह की आवाज़ आता है अंदर से, एक दिल से हार्ट इंटेलिजेंस, एक ब्रेन इंटेलिजेंस, एक है नाभल इंटेलिजेंस जो गट फीलिंग, इंट्यूशन हमें फील हो जाता है। उसके लिए ये दोनों क्लैरिटी हो तो आता है। तो एक है क्लैरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी के बाद क्लैरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ग्रहण करना कि मेरे से बेहतर समझ किसी का हो सकता है, मेरा कभी हो सकता है कि गलत समझ भी हो। गलत समझ मतलब वो भी बड़ा सत्य के सामने गलत हो गया, नहीं तो मैंने तो अपनी समझ के आधार पे अभी तक जाना था ना। और ये सबके लिए जिज्ञासा हो, जिज्ञासा नहीं हो तो आप जितना जानते हो उतने में आप खुश हो जाओगे। और जिज्ञासा मनुष्य का स्वभाव है। जिज्ञासा के ऊपर जो प्रोकास्टेशन का आवरण आ जाता है, लेकिन मैंने एक इंसान को देखा था कि बहुत मोटा है, इसे 500 पाउंड, जो 600 पाउंड ऐसा कुछ है। वो रो रो के खाना खाता है, उस खाना खाने को रजिस्ट नहीं कर पाता है। और उसको समझ में भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैं इसीलिए मेरा जीवन खराब हो रहा है, मैं बेड पे बैठा हूँ, मेरा काम दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वो रजिस्ट कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह से कभी कभी जागी जिज्ञासा के ऊपर बहुत और गलत चीज़ का परत आ जाता है, लेकिन वो दुख का कारण तो होता है। जिज्ञासा की धारा नहीं रहेगा तो दुख तो रहता है। जिज्ञासा जो है उसका और आसपास की वर्ड है कि होप, जो आशा हमें जिलाए रखता है, इस तरह से। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी कैसे आएगा? आपकी माइंड क्लियर हो। वो कैसे आएगा? जब आप इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। एक एक कड़ी जोड़ के हम आगे जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी क्या है? असुरक्षा भाव, मैं शायद गलत बोल दूं, मेरा समझ क्या है, लोग क्या सोचेंगे। इनसिक्योरिटी ज़्यादातर समाज को लेके होता है कि लोग कैसे सोचेंगे, और मैं भी पकड़ा जाऊंगा कि मैं कम जानता हूँ। जैसे कोई क्लास में 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे को एक चीज़ समझ में आता है, तो 2 बच्चे को जिनको समझ में नहीं आता वो ज़्यादातर पूछते नहीं। उनको लगता है कि नहीं, ये तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं नहीं जानता हूँ। मेरा ईगो प्रॉब्लम आता है। इनसिक्योरिटी इज़ द हाईएस्ट बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो। लोग जिज्ञासा रख के दूसरे के पास जाते हैं, उनको सच में जानना होता है, लेकिन ईगो रख के ऐसे शो अप करते हैं, लेकिन जैसे वो आपकी मदद करने आए हैं। मदद मांगने आप जाते हो और मदद करने वाला एटीट्यूड रखते हो तो हास्यास्पद है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का उदाहरण देती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इंसान को लेकर बनता है। और मैं इसीलिए उदाहरण देती हूँ, जैसे वहाँ पे भी तरह तरह की ग्रुप हुआ है। जो सोशल मीडिया में दिखता है वो जीवन में दिखता है, जो जीवन है वो उसका छाप वहाँ दिखता है। मुझे बहुत लोग बहुत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका अप्रोच, कम से कम हर 2-3 दिन में एक रिक्वेस्ट तो आता है कि आप ये ग्रुप में जुड़ोगे क्या। लेकिन उनका रिक्वेस्ट इस तरह से रहता है जैसे वो, उसमें कोई गलती नहीं है, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, यहाँ आपको बहुत जानने को मिलेगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, तो इसके लिए तो वो उनको मुझे जोड़ना है, मुझसे कुछ जानना है, लेकिन वो शो अप करना है कि आप मुझे कुछ देना चाहते हो। तो इसकी क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? मैंने ये ईगो बहुत जल्दी काट दिया अपनी ज़िंदगी में। बहुत मतलब जल्दी मुझे समझ में आ गया था, धीरे धीरे काट दिया। मुझे कहीं से कुछ लेना है, कुछ जानना है, तो मैं बोल देती हूँ कि अच्छा मुझे ये जानना है। मुझे किसी व्यक्ति अच्छा लगता है तो मैं ऐसा फील्ड नहीं क्रिएट करती कि वो मुझे बोले कि पहले कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मुझे आपसे कुछ जानने को मिल रहा है। मैं उनको बोल देती हूँ कि आपसे मुझे जानने को मिल रहा है, आप मुझे अच्छे लगते हो,
आपके द्वारा मेरा ये अभिव्यक्ति चैनल तो इसी माध्यम से हुआ है ना। मैं जो बोल रही हूँ मेरी पात्रता इधर बन रहा है, मैं सही बोल रही हूँ, मेरी पात्रता इधर बन रहा है। और कोई बोलना ना बोलना जरूरी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। देखिए ये बात सच है, मैंने एक बच्ची अडॉप्ट की थी, तो मुझे बहुत लोग बोले कि बहुत अच्छा काम किए हो आप, वो बच्ची का तो जीवन बन गया। मैंने कहा अच्छा काम किसके लिए, उसके लिए या मेरा लिए? मेरा पात्रता बना ना। मैं अपना बायोलॉजी के बाहर, डीएनए के बाहर एक बच्चे को बढ़ाई, तो मैंने मदरहुड को एक बड़ा फ्रेम में, विश्व मातृत्व को मैंने सीखा उसमें। तो मेरी पात्रता, उसको तो जो हुआ होगा वो बताएगी, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल और स्पष्टता से देखो तो दोनों साइड है। उसके लिए भी जीवन में माँ बाप आए, उसको सपना बना, सपना कुछ नहीं था, वो पढ़ाई नहीं कर रही थी, पढ़ाई शुरू किया। क्योंकि जब स्पष्टता से बोला जाता है, तराजू के दोनों पलड़े को रखना पड़ता है कि दोनों जो जैसा है उसको वैसा देखो। बचपन में मेरी एक बात मुझे याद आ रहा है, मेरी माँ की मम्मी से मैंने ये बात सीखा था कि हमारे घर में एक फैमिली फ्रेंड की बच्चा आए थे, वो लोग रिलेटिव, उनके एक छोटा बच्चा था। तो मेरा भाई और वो आसपास एक सेम एज का है, तो वो बच्चा मेरा भाई को मार रहा था, परेशान कर रहा था। तो मैं मेरे भाई को सिखा रही थी कि गेस्ट है वो हमारे घर में आए हैं, तो ठीक है तुम थोड़ा एडजस्ट कर जाओ। तो मेरी मम्मी बोली नहीं, दोनों बच्चे अगर समान एज के हैं तो ठीक, क्यों, हमारा बच्चा है, लेकिन है तो बच्चा ना। तो बच्चा है तो दोनों को, तो आइदर जो सही है दोनों को बोलो, नहीं तो सॉल्व कर दो झगड़ा। लेकिन ये एडजस्ट करे ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि हमारे घर आया है, इतना छोटा बच्चे को गेस्ट आया है और वो इसीलिए एडजस्ट करें। इस तरह के सीख की जरूरत नहीं है। इस तरह की मोरालिटी जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। इस तरह की मोरालिटी, तो मोरालिटी पे आते हैं। मोरालिटी क्या है? आप स्पिरिचुअल बन जाओगे तो आप मोरल हो जाओगे। आप में जो मोरालिटी आएगा तो वो मोरालिटी ऑफ हार्ट होगा, वो एक अंदरूनी एक गहरा सच्चाई उसमें दिखेगा। लेकिन आप मोरालिटी को जबरदस्ती थोपोगे, जबरदस्ती ह्यूमिलिटी, तो आपको पर्सनालिटी में कन्फ्लिक्ट होगा। आप एक तरह के होंगे, आप सोचोगे खुद को एक तरह का। बहुत लोग वो बहुत बेवकूफ़ी भरा बात करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। इससे आता है डिक्लारेशन, इससे भी बचना चाहिए। प्रज्ञा प्राप्ति का ये सब बाधक है, मैं पॉइंट करके बता रही हूँ। आपको डिक्लारेशन से बचना चाहिए कि ये होगा डिक्लारेशन, कि मैं इस तरह से चीज़ों को डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैंने जो जाना है अभी तक वो बिल्कुल 100 से 100 सही है। तो इस तरह से फिर इसमें स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आप और कुछ नहीं जान पाते। और आपका जाना हुआ शायद अधूरा हो, बहुत टाइम अधूरा भी ही रहता है, हम गति में रहते हैं। और वो जो जब जैसे जितना जाना उसको पूर्ण जान लिया ऐसा सोचो, तो वो आगे हो नहीं पाता है ना। तो ऐसा शायद आप समझ रहे हो कि मैंने पूर्ण जान लिया तो ऐसा ना सोचूंगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, लेकिन आगे और कुछ आपको जानने मिल रहा है, तो आपका तो अधूरा हुआ। तो ये जो आपने फ्रेम किया, ये फ्रेम से आप शायद ज़्यादा फंसोगे, आपका व्यक्तित्व कन्फ्लिक्ट होगा। आप किसी को बोलोगे, कुछ बोलोगे, किसी को बोलोगे कि आपका ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन दूसरे वक्त आप डिक्लेयर दे दोगे नहीं ये चीज़ तो ऐसा नहीं है। आपका मूड स्विंग प्रॉब्लम भी हो सकता है बाहरी तौर पे, और गहरा तौर पे इससे आगे जाके बीमारी भी लोगों को होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस तरह से भी हो जाता है। तो ये है डिक्लेरेशन से बचना कि ये मैं पूरा जान लिया, मैं गति में हूँ, ये चीज़ ज़्यादा सच्चाई है। और आप जो थोप रहे हो, मैं पूर्ण जान गया अभी सोचूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, मैं गति में हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, ये दोनों ही आरोप हो गया है ना। तो जो गहरा सच्चाई है कम से कम उसको जानो, तो उससे ज़्यादा ये हो पाएगा। तो बाकी छल से बचना है हमें, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के लिए, कि हम जो हो रहा है उसको वैसे उसको रिप्रेजेंट करें। हमें लगेगा कि हम बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे, सामने वाला हमें चीट कर सकता है, लेकिन वो सामने वाला का वो बाद में देखा जाएगा। कहीं ना कभी आप चीट हो जाओ, लेकिन कहीं आप चीट ना करो। इससे आपके अंदर एक गहरा तरल भाव, एक सिंप्लिसिटी आएगा। और आखिर में बहुत टाइम जो सीधा धारा, जो 2 पॉइंट के बीच जो सीधा जाता है वो जल्दी पहुंच जाता है, वो नज़दीक पड़ता है। बाकी सब घूम घूम के। तो ये प्रज्ञा का बारे में, प्रज्ञा प्रवाह में क्या बाधक और क्या सहजता से हो सकता है, इसमें और बात करेंगे। अभी 15 मिनट हो गया, तो एक बार में हम चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले आते हैं, तो कभी कभी वो हमें फिर समझने में दिक्कत होता है। तो कुछ चीज़ों को ला के पहले एक स्पष्टता है, क्लैरिटी, कॉन्सेंट्रेट, स्टिक टू कोर, शब्द जाल से बचना है कि ये बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर शब्द अप्लाई कर दिया, बहुत बहुत श्लोक लिखा गया है, वो चिरंतन शब्द परम करके रहेगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना उसको। आखिर पानी पीना पड़ेगा घोड़ा को। आप H2O समझो जो करो,
तो उसको तो शब्द जाल को एकदम सीधा करके वही व्यक्ति जो समाज के लिए स्पष्टता लाने में समर्थ होता है, क्योंकि कुछ लोगों में पहले जागरूकता होता है, फिर वो आधार बनते हैं, दूसरे लोगों में संभावना भरा भरा हुआ रहता है, ज़्यादातर लोग में वो आधार लेके आगे जाते हैं। तो हम आज बहुत पॉइंट पे डिस्कशन किए, जिज्ञासा, सिंप्लिसिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, क्लैरिटी, इनसिक्योरिटी से बचना, ईगो से बचना, छल से बचना, जो नॉट जो ट्रैपिंग है, मोरालिटी जो झूठा मोरालिटी, आरोपित मोरालिटी से बचना। आप स्पिरिचुअल बनते जाओगे, जीवन के कोर को समझते जाओगे, तो आप मोरल बन जाओगे। आप जो बनोगे वो सबसे बेहतर मोरालिटी होगा। मोरालिटी आरोप कर लिए तो आपको मुश्किल होगा। बाकी कुछ चीज़ों का मोरल जो सिंपल से समझा जा सकता है कि हाँ ये एक साधारण बात है, ये समझ में आ रहा है साधारण से, तो वो पहले का जो है वो मान लेना है, क्योंकि जैसे पहाड़ा सीखा जाता है फिर आगे वो समझ में आता है। इस तरह से कुछ चीज़ों होता है, वो आरोपित नहीं है, वो बहुत सालों से वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बन गया है। तो जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ आपको बहुत कम तर्क में वो समझ में आ जाता है, वो मान लेना है। उसमें फिर बहुत समय उलझने की बात होगा, वो एक बेकार की उलझन जाएगा। हम गति में है, ये समझ में आता है, जीवन नदी के जैसा है, हम हमेशा सीखते जाते हैं। हम अगर चाहे कितना भी बोले कि हमें 100 से 100 अपने बारे में पता चल गया, सब कुछ के बारे में पता चल, आगे जानने को मिल रहा है, आगे नया कुछ जानने को हो रहा है, जिज्ञासा हो तो भी हो रहा है और ऐसे प्रभाव में भी हो रहा है। तो वो चीज़ फिर मतलब हम पूरा 100 से 100 नहीं जाने, 100 से 100 जानना एक आशीर्वाद भी नहीं होता है। ऐसा कुछ ब्रह्मांड जो है वो उसमें बहुत 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 संभावना होता है। जैसे एक वो जो सीगल की बुक में पढ़ रही थी, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, तो वो जैसे कितने तरह तरह के ट्रिक, उड़ने का ट्रिक को सीखता जाता है, फिर वहीं से बिना उड़े वैनिश करना सीख जाता है, आना सीख जाता है। तो ये जो एब्सोल्यूट फॉर्म, ये बहुत ही गहरा चीज़ है। तो वहाँ तक जाने तक तो हम कई व्यायाम में उड़ान भरेंगे, तो अपने अंदर स्पेस और जल भाव, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सब रखना ही चाहिए। तो ये आज कुछ हम बात किए प्रज्ञा प्रवाह की, आगे इसको और भी लेते जाएंगे। तो चीज़ों को, हमारा अभिव्यक्ति चैनल का धारा सरल सहज धारा है। चीज़ों को कितना भी गहरा चीज़ हो, कितना भी गहरा समझो, कितना भी मुश्किल गणित हो, समझ जाओ तो फिर आसान हो जाता है ना। जैसे हम जब जान जाते हैं तब लगता है अरे ये तो साधारण बात है, हमें तो पहले से पता था। शायद वास्को ड गामा थे जो, उनको कहा गया तो आप से घूमते घूमते पहुंच गए, जो इंडिया किए थे डिस्कवर। तो ऐसे तो कैसे इसको आसान ऐसे माना जाएगा कि ये एक बड़ा खोज है। तो वो बोले वो एक अंडा लाए, तो उसको बॉइल्ड एग, उसको बोले कि उसका छिलका निकाल दिए, उसको इसको एक छोटा सा ऐसा था कप जैसा, उसके ऊपर रखो। तो उसके ऊपर सभी रखने की कोशिश किया, वो जंप कर जाता था अंडा, कोई नहीं रख पाया। फिर वास्को ड गामा उसको थोड़ा नीचे से ऐसे दबा दिए, तो ऐसे थोड़ा दब गया उंगली से, फिर वो रख दिए, रख गया। तो सब बोले अरे तो ये तो साधारण बात है, हम सबको पता था, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो वास्को ड गामा बोलते हैं कि फिर बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर तो नहीं पाए ना, कोई सोच तो नहीं पाए ना, छोटी सी बात ही सोचना पड़ता है। लिटिल थिंग्स आर हिंजेस ऑफ यूनिवर्स। जो इस तरह से ज्ञान जो है, छोटी छोटी कड़ी जो नट खुल जाता है ना, तो झरना झर जाता है। आज के लिए बस इतना सा। जय श्री कृष्ण।